आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का टॉप 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये आपका 5वां क्लास है, ठीक है। ये आपका आज 5वां क्लास है। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा क्लास, चौथा क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो है कि उसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैथ का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो है कि हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज आपका 5वां क्लास है। पिछला क्लास में हम क्वेश्चन आपको 11 तक करवा चुके हैं। आज आपको 12 नंबर क्वेश्चन से आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में आपको हम 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और ये आपका टॉप 80 सब्जेक्टिव अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% इससे आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। 100% इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे आपका 100% प्रश्न आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं इस वीडियो को जो है कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको गोल है जो कि इस सीरीज में आपको 80 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसमें आपको 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवाएंगे। बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका इससे 100% जो है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा ही आपका प्रश्न आएगा। x के जगह y रह सकता है, 2 के जगह 8 रह सकता है, लेकिन बिल्कुल आपका ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो आप कुल 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करें और क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्लास को पूरा अटेंड करें, ठीक है। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ, ठीक है। प्रत्येक साल आपका एक प्रश्न इससे आपका बनता है, ठीक है। प्रत्येक साल आपका एक प्रश्न इससे बनता ही बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। देखिए इसको हम किस प्रकार समदूरस्थ वाला इसको हम कंडीशन को बनाएं, किस प्रकार इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर समदूरस्थ का हमें यहाँ पर कंडीशन देखिए। तो समदूरस्थ का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से, जिसका शीर्ष आपका ए बी और सी है, ए बी और सी है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, आप सॉल्व कीजिएगा तो इसी प्रकार आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में भी कीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत बार ऐसा ही क्वेश्चन आपका प्रत्येक साल आता है एक, तो जरूर करें। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स अक्ष पर बोल रहा है उस बिंदु को ज्ञात करें, तो इसका निर्देशांक यहाँ पर x0 लिख लेते हैं, ठीक है। x0, ठीक है। यहाँ पर ज्ञात करें जो बिंदुओं, देखिए यहाँ पर बिंदु बी मान लीजिए, इसको बिंदु सी मान लीजिए, ठीक है। तो बी बिंदु कितना है, 2 -5, तो यहाँ पर 2 -5 मान लेते हैं। और एक और बिंदु क्या है, -2 और 9, तो यहाँ पर सी के जगह पर -2 और 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है। यानी कि आपका जो एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना, ठीक है, इतना और इतना से क्या है, तो समदूरस्थ है। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, तो बराबर है आपका, ठीक है। तो समदूरस्थ है, तो इसका किस प्रकार इसको फाइंड आउट करें, किस प्रकार इसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर हल की ओर चलें, तो यहाँ पर देखिए ए बी, ठीक है। ए बी बराबर आपका, ए बी बराबर यहाँ पर ए सी हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर ही है दोनों का। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ए से बी तक यहाँ पर दूरी है, वहाँ से ए से सी तक का दूरी भी सेम ही होगा, बराबर होगा। जितना एक से बी तक का दूरी होगा, वहाँ से ए से सी तक का भी दूरी बराबर होगा। तो ये आपका ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। हमें पूछ रहा था एक्स अक्ष पर उस बिंदु, तो यहाँ पर x0 लिए हैं, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए ए, तो ए के जगह पर क्या है, यहाँ पर x पहले ले लेते हैं,
ठीक है, इसको घटा लेंगे यहाँ पर तो देखिए आपका ए बी, ठीक है, ए और बी के जगह पर क्या है -2 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसी पर हम यहाँ पर क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम ए बी यानी कि ए आपका ये था और बी आपका ये था, तो ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 लीजिएगा, इसको इससे का यहाँ पर घटाइएगा तो ये आपका इतना आएगा 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर बराबर और ए बी हो गया और ए सी, तो ए और सी, तो ए यहाँ पर एक्स और बी के जगह पर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए सिंपल, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इतना। फिर आपका ये प्लस है तो प्लस ये आपका 25 हो जाएगा बराबर, अब एक एक्स यहाँ पर है आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पर 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर कटेगा भी, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपका 4 से यहाँ पर 4 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास यहाँ पर बच गया -4x प्लस 25 बराबर आपके पास 4x प्लस 81। अब इसको क्या करते हैं कि हम ये जो आपका -4x है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो आपका प्लस का यहाँ पर -4x है इसको बराबर के इस साइड लाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 25 है तो 25 रहने देते हैं और बराबर क्या है, तो आपका 81 चल रहा है, ठीक है, ये आपका इतना चल रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, यहाँ पर देखिए आपका 4x -4x और -4x क्या हो जाएगा, तो -8x हो जाएगा बराबर। अब इसको ये जो आपका प्लस का 25 है बराबर के इस साइड ले जाते हैं, तो ये आपका 81 तो ऐसे ही रहेगा, ये आपका प्लस में है और बराबर के इस साइड आएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, -8x। अब इसको घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका जो आ जाएगा यहाँ पर 56 आ जाएगा, ठीक है, घटाने के बाद 56 आ जाएगा, वो भी यहाँ पर प्लस का, ठीक है। ये आपका 8 से कट जाएगा कितने बार में, तो 7 बार में ये आपका कट जाएगा, तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, तो -7 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु वो इतना और इतना से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर जो हमें -7 मिला है तो यहाँ पर 0 भी तो मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ, इसलिए ए बराबर इसको हो जाएगा -7 और 0, ठीक है, x पर पूछ रहा था तो ये आपका -7 हो यहाँ पर, यानी कि x पर पूछ रहा था तो x बराबर कितना मिला, तो -7 मिला और 0 तो आपका है ही, ठीक है, यहाँ पर है ही, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि समदूरस्थ आप यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर समदूरस्थ है, ठीक है। इसको इस प्रकार बनाना है। आपका 2 नंबर में आपका पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो 2020 के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, ठीक है, 2020 के एग्जाम में ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपका प्रत्येक साल आता है 2 नंबर में, तो ऐसा आप करके जाएं क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 2 नंबर का ही प्रश्न है, शायद 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर आपका ऐसा प्रश्न कंफर्म आता है। देखिए क्या है आपका प्रश्न, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, ठीक है, और इसके 5वें पद तथा 7वें पदों का योग 34 है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, यहाँ पर हल की ओर चले तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी का चौथा पद यानी कि T4, यहाँ पर लिख सकते हैं T4 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 11, ठीक है, 11 दिया हुआ है। अब इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम a प्लस 3d लिख सकते हैं, a प्लस 3d, ठीक है, बराबर 11,
ये आपका समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का चौथा पद इतना था, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख दिए a+3d, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये इसको समीकरण 1 मान लिए। और इसके पांचवें पद, ठीक है, यानी कि t5 प्लस क्या, पांचवें पद तथा सातवें पद यानी कि t7, ठीक है, t7 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 34 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि एक कम, तो a प्लस आपका क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, प्लस और a प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो 6d हो जाएगा। एक कम यहाँ पर बोल रहे हैं आपको लिखने के लिए, बराबर कितना, तो 34 है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका a मिलके हो जाएगा 2a, ठीक है, 2a हो जाएगा, 2a प्लस और 6d और यहाँ पर 4d मिलके 10d हो जाएगा, और बराबर कितना, तो 34, ठीक है। आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इतना ही बिल्कुल ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको हम जो आपका समीकरण 1 और यहाँ पर 2 है, इसको विलोपन विधि से आप हल कीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चल रहे हैं, तो लिख लेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट समीकरण क्या है, a+3d, ठीक है, a+3d बराबर 11, ये आपका समीकरण कौन सा है, तो फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड समीकरण 2a है, 2a प्लस 10d बराबर 34, ये आपका सेकंड समीकरण। देखिए अब बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पर 1 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या करने पर, तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका क्या, तो माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए माइनस पहले नहीं, इसको बैलेंस कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, पहले तो ये आपका हो जाएगा 2a, यहाँ पर अभी नहीं होगा इसको, तो हम सोचे कि बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना किए, यहाँ पर यानी कि 1 से गुना किए, 2a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूना 6d हो जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है। अब ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। अब इसको सेम काम कीजिए, तो 2a हो जाएगा यहाँ पर प्लस 10d हो जाएगा और बराबर 34, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ पर आप घटाने पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए घटाने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये आपका माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, हम यहीं पर माइनस लगा दिए, आपका नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा इसको, और इसको भी यहाँ से आपका यहाँ पर गुना सिर्फ किए हैं, ठीक है। गुना करने के बाद ये आपका 2a कट गया, तो बच गया क्या यहाँ पर माइनस का 4d, ठीक है, माइनस का 4d यहाँ पर बच गया। और इसको घटा लीजिए तो ये आपका माइनस का 12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 12 3 बार में, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा, तो d बराबर आपका 3 आ जाएगा। हमें सार्वंतर पूछा था, तो आपका d आगे यानी कि आ गया कितना, तो 3, ये आपका सार्वंतर इतना ही आएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर क्या किए हैं। यहाँ पर देखिए एक समांतर श्रेणी, ठीक है, आपका एपी दिया हुआ है, एपी का चौथा पद 11 है, तो यहाँ पर t4 बराबर 11 मान लिए। अब इससे हम इसको इस प्रकार लिखेंगे a+3d, यानी कि इससे t4 है तो यहाँ पर एक कम लिखेंगे, बराबर कितना है, तो 11, समीकरण फर्स्ट मान लिए। और इसके पांचवें पद तथा सातवें पद का योग, ठीक है, पांचवा पद और प्लस सातवें पद, यानी योग बोल रहा है तो सातवें पद का योग कितना है, तो 34 है। और इसको t5 प्लस t7 बराबर 34, ठीक है। अब t5 को किस प्रकार लिखेंगे, जैसे t4 को लिखे हैं, यानी कि एक कम करके, तो a+4d प्लस a+6d बराबर 34, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। और इसको समीकरण सेकंड मान लिए। ये आपका समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चले तो ये आपका ऐसे आ गया। अभी आपका बैलेंस नहीं था तो यहाँ पर हम 2 से गुना किए और यहाँ पर 1 से गुना किए, ठीक है। यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा, ये सब आपका नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है आपका। और इसको घटाने पर, यहाँ पर भी घटाने पर लिख सकते हैं, और ये आपका घटाने पर लिख दिए, यहाँ पर इसको गुना कर दिए तो ये आपका इतना आ गया पहला समीकरण, और इसको इससे 1 से गुना किए तो आपका इतना आ गया।
और ये पहला और दूसरा समीकरण को क्या किए तो घटाने पर, और यहाँ पर आपका कट गया तो ये आपका बच गया -4d बराबर यहाँ पर -12, और इसको ये आपका कट जाएगा तो d बराबर 3 आ जाएगा। यानी कि हमसे सार्वंतर पूछा था तो सार्वंतर आपका कितना आ गया तो 3 आ गया। आई होप कि आप समझे होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का मसा 23 है, यानी कि HCF आपका 23 है, तो तथा उनका लस है यानी कि एलसीएम कितना है तो 1400 यहाँ पर 49 यानी कि 49 है। ठीक है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका 2 मार्क्स में आ जाता है और बहुत ही आसान होता है। तो इसको फाइंड आउट किस प्रकार करें सॉल्यूशन, तो देखिए हल की ओर चले तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार यहाँ पर इसको बनाएंगे। देखिए दो संख्याओं का मसा यानी कि HCF हमें यहाँ पर दिया हुआ है HCF। ठीक है, HCF कितना दिया हुआ है तो 23, तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमें दिया हुआ है, तथा उनका लस यानी कि LCM भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है। ठीक है, LCM कितना है तो 1400 यहाँ पर 49 है। ठीक है, और ए यानी एक संख्या यानी कि पहली संख्या इसको मान लेते हैं पहली संख्या, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं आपका मन। पहली संख्या को हम ए से यहाँ पर दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना दिया हुआ तो यहाँ पर 161, और तथा दूसरे संख्या पूछ रहा है यानी कि दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या, पहली संख्या को ए माने तो इसको बी मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए इसको वाट मान लेते हैं। हमें क्या दिया है तो HCF दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है 23, और LCM कितना दिया है तो 1449 यहाँ पे 49 दिया हुआ है। पहली संख्या हमें यानी कि ए इसको मान लिया है तो यहाँ पर 161 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करना है जिसको हम बी मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका, यानी कि इससे आप जैसे कि आपको 3 वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ को निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको दूसरी संख्या पहली संख्या दे दिया, HCF दे दिया तो LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 3 को दिया रहेगा, आपको ए को निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको बनाने के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं LCM गुने HCF लसा गुने मसा बराबर ए गुने बी। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए LCM कितना है तो यहाँ पर 1400। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर LCM हमें यहाँ पर 1449 था तो लिख दिए, HCF 23 था तो लिख दिए, बराबर पहली संख्या में 161 दिया हुआ था तो लिख दिए, और B यानी कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख दिए B। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका 23 से 7 बार में 161 कटेगा 7 बार में, और इसको आप काटिएगा तो ये आपका यहाँ पर कट जाएगा 7 दूना 14, और यहाँ पर 0, और यानी कि 207 बार में आपका कट जाएगा 1449। ठीक है, तो यहाँ पर B बराबर क्या लिख सकते हैं तो B बराबर 207, यानी कि दूसरी संख्या में कितना मिल गया तो 207 मिल गया। आपका यही हो जाएगा आंसर। सिर्फ क्या किया है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका 2020 में पूछा हुआ ये प्रश्न है 2 मार्क्स में। ठीक है, 2020 में आपका ये पूछा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का मसा HCF हमें 23 था तथा उनका लसा इतना दिया हुआ था, और पहली संख्या जिसे हम ए मान लिए 161 है तो दूसरी संख्या बी ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ था यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, एक यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा दिए, LCM गुने HCF बराबर ए गुने बी, यानी कि पहली संख्या यहाँ पर गुना दूसरी संख्या, हमें जो दिया हुआ था उसको रख दिए और जो नहीं दिया हुआ था उसको लिख दिए, और जो कट गया तो उसको काट दिए, उससे हमें दूसरी संख्या यानी कि मिल गया 207। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, अगर आप टॉप 80 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है, आपको जो करवा रहे हैं प्रत्येक दिन 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन। ठीक है, कोई लंबा क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला तो 2 ही क्वेश्चन पिछला वीडियो में करवाए थे, लेकिन आपको मैक्सिमम कम से कम आपको 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रत्येक दिन। तो अगर आप 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आएगा। आप इसको जरूर करें, क्लास को अटेंड जरूर करें शुरू से लेकर लास्ट तक। तो
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।